ऐसी सरकार जो बच्चों के लिए स्कूल खोलती है, इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल, तो 18 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर महात्मा गांधी स्कूलों में आ जाते हैं। काम जबरदस्त है। और कांग्रेस पार्टी को जन कल्याण और विकास के लिए जाना जाता है। राम राज्य का अर्थ क्या है? जन कल्याण और विकास। उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। छोटे मोटे टकराव, बड़े टकराव पार्टियों में होते रहते हैं। इस तरह के टकराव दूर करने के लिए पार्टी का नेतृत्व अपने आप देखता है, समय समय पर फैसला रहता है। और रंधावा साहब ने बयान दे दिया, कह दिया कि अल्टीमेटम कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, उन्होंने अल्टीमेटम राजस्थान की सरकार को दिया है। तो राजस्थान की सरकार को जब अल्टीमेटम दिया है हमारे परिवार के ही सदस्य ने, तो सरकार के मुखिया बात करेंगे, क्या लाइन ऑफ एक्शन लेंगे वो खुद तय करेंगे, और वो तय करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो मेरी तरफ से इतना कह सकता हूं कि कोई भी अल्टीमेटम हो, कोई भी आंदोलनकारी हो, चाहे वो हमारे घर के लोग हो, चाहे वो पायलट साहब हो, कोई और, हम बात करते ही हैं। तो ऐसे में हो सकता है पार्टी के में मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे कब क्या उनको क्या लाइन ऑफ एक्शन लेना है, वो लाइन ऑफ एक्शन लेंगे। मुख्यमंत्री जी तो बुद्धि का दिवालियापन बता रहे हैं उनकी मांगों। आप गलत। पूरे देश में जनता की आवाज बनकर खड़गे साहब लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और यही कारण है कि हम कर्नाटक जीते। कर्नाटक का एक बड़ा उदाहरण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन्होंने सबने मिलकर जो मेहनत की और कर्नाटक में कांग्रेस को एकजुट रखा। कितने ही वॉर हुए, कितना ही अटैक हुआ, बजरंग बली को लेकर आए बीच में, लेकिन बजरंग बली की और राम की कृपा हमारे ऊपर थी। संजीवनी राहुल गांधी जी के हाथ में दे दी, खड़गे साहब के हाथ में दे दी, और वो संजीवनी बीजेपी के खिलाफ काम आ गई, हम जीत गए। अब फिर लोग राजस्थान में जीत की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी। छत्तीसगढ़, एमपी, कांग्रेस को लोग जिताना चाहते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब हमारे खुद का जो भी कोई प्रेस्टीज इश्यू है तो उसको छोड़कर आगे बढ़े, और ये सब चलता रहता है। हमारा काम बहुत अच्छा है। आप जानते हैं राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां दवाई इलाज टोटल फ्री है, एक पैसा किसी व्यक्ति का नहीं लगता। क्या बात करते हो आप? चिरंजीवी योजना और आ गई जिसमें 25 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री है। एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत उसको 10 लाख रुपए की सहायता की सरकार की तरफ से दी जाती है। 1 करोड़ रुपए, एक करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन है। जहां किसानों को 1000 रुपए महीना पेंशन मिल रही हो, जहां पर महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड टोटल फ्री हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी विधायक दल के नेता है। यदि उन्होंने कोई बयान दिया है तो मैं उनके मंत्रिमंडल का एक मिनिस्टर हूं खुद, और वो विधायक दल के नेता है राजस्थान की सरकार की। ऐसे में मुख्यमंत्री जी के बयान पर मेरा बयान देना ठीक नहीं है। और जहां तक मीटिंग का सवाल है, जो दिल्ली में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्यों स्थगित हुई उसका कारण आज आप टीवी पे देख रहे होंगे। मुझे भी जाना था दिल्ली, अचानक आया के साथ स्थगित कर दी गई है मीटिंग, तो वापस हो जाएगी। उसमें इतना बुरा मानने की बात ही नहीं है, इतनी बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि वहां कर्नाटक के जो कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है वो होना है, उसको लेकर, और वो मीटिंग मेरे अंदाज से कैंसिल की गई है। तो आगे डेट आ जाएगी, फिर बैठकर चर्चा कर लेगी। कुछ चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनानी है, कैसे करना है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, पूरा परिवार कैसे एकजुट होकर आगे जाएगा। कहीं कोई डिफरेंसेज हैं, कोई बात है, तो वहां कोई अपने अपने मन की बात कर लेगा, दूर हो जाएगी। इतना बड़ा इश्यू नहीं है। प्रताप जी, कल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अपने स्पीच में कि सब एक साथ मिलकर के चले, पंजे के निशान पर चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है पायलट वर्सेस गहलोत का, उसी को लेकर के कल दिल्ली में मीटिंग थी, लेकिन डिले हुई है। उधर सचिन पायलट का अल्टीमेटम जो है वो 31 तारीख को पूरा हो रहा है। ऐसे में नहीं लगता कि बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 30 तारीख इसमें कोई दोहराई नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वक्त सबको गले मिलाकर आगे बढ़ने का है। कांग्रेस की सफलता में हम सबकी सफलता है।